जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं और जो टॉपिक आपके धार्मिक सुधारक आंदोलन से है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आपको हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि किस समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, वो किससे संबंधित रहा, उसका संस्थापक कौन था, ये कार्य किस धार्मिक सुधारक आंदोलन संस्था के द्वारा किया गया। देखो, बहुत लर्न टॉप क्वेश्चन है। और देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आपको निश्चित ही इस वीडियो से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर हालत में आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सवाल मिलना ही मिलना है। आपके सामने आज धार्मिक सुधारक आंदोलन का पहला पॉइंट, ब्रह्म समाज। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे देश में सर्वप्रथम धार्मिक सुधारक आंदोलन किस समाज के द्वारा शुरू किए गए। तो भारत में सर्वप्रथम धार्मिक सुधारक आंदोलन किसने शुरू किए? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। देखो, उनका नाम राम मोहन राय था। राजा की उन्हें पदवी दी गई थी मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। उनके विचार अच्छे होने की वजह से मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय उन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से पुकारते थे। राम मोहन राय वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने हमारे समाज की कुप्रथाओं के विरोध में आवाज उठाना शुरू किया। पहले व्यक्ति, इसलिए आधुनिक भारत का जन्मदाता और आधुनिक भारत का अग्रदूत राम मोहन राय को कहा जाता है। राम मोहन राय ने सर्वप्रथम भारतीय समाज में सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा को 1829 में राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया। और सती प्रथा के प्रतिबंध होने में सबसे बड़ी भूमिका उस समय ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन राय के द्वारा निभाई गई और उन्हें भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पत्रिका प्रकाशित की गई तो किन्ने की? राम मोहन राय के द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज से क्या क्या पॉइंट बनते हैं उसको देखते हैं। पहले आपसे पूछे स्थापना, तो स्थापना ब्रह्म समाज की कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। आपसे पूछे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्म समाज के द्वारा सती प्रथा का, ब्रह्म समाज की सहायता से सती प्रथा का प्रतिबंध हुई 1829 में। सती प्रथा को किसने प्रतिबंध किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसलिए भारतीय समाज में आधुनिक भारत का अग्रदूत या आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राम मोहन राय को। राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता तथा अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का जन्मदाता और अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जन्मदाता और अग्रदूत राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर 1829 सती प्रथा, 1800 सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राम मोहन राय के सहयोग से प्रतिबंध किया। राम मोहन राय के सहयोग से प्रतिबंध किया। तो भाई किस व्यक्ति के सहयोग से सती प्रथा भारत में प्रतिबंध हो पाई? तो भाई राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया 1829 में। कह दे कि अब किसी भी महिला को उसके पति के साथ अगर सती किया गया तो उसे कानूनी अपराध माना जाएगा। और 1829 में यह बात लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कही गई। ठीक है भाई। सर्वप्रथम पत्रिका मिरात उल अखबार, ये सर्वप्रथम पत्रिका किनके द्वारा प्रकाशित की गई? राम मोहन राय के द्वारा। किसमें? उर्दू भाषा में इनके द्वारा इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया। संवाद कुमेदी पत्रिका किनके द्वारा प्रकाशित की गई? संवाद कुमेदी। भाई संवाद कुमेदी पत्रिका किसमें थी? बांग्ला भाषा में। भारत में पत्रकारिता का जनक राम मोहन राय को कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक राम मोहन राय को कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक
जनक राम मोहन राय को कहा जाता है? तो भी पत्रकारिता के जनक कौन थे भारत में? राम मोहन राय के द्वारा, राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। इनके द्वारा सबसे पहले मिरात उल अखबार और समाज कॉमेडी पत्रिका को लिखा गया। तो मिरात उल अखबार उर्दू भाषा में लिखी गई और समाज कॉमेडी पत्रिका को बांग्ला भाषा में किन के द्वारा लिखा गया? राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की भाई? वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय के द्वारा की गई। हमारे समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने प्रयास किया तो राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1829 में उन्होंने सती प्रथा की, सती प्रथा को प्रतिबंध कराया। वेदांत कॉलेज में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, यानी भारतीय समाज की महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का सबसे पहला कार्य राम मोहन राय के द्वारा किया गया। भारतीय महिलाओं को समाज में संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया? तो राम मोहन राय के द्वारा ही वो सर्वप्रथम प्रयास किया गया। महिलाओं को समाज में संपत्ति का हक प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जो बात कही वो राम मोहन राय के द्वारा इस बात को रखा गया कि संपत्ति पर महिलाओं का भी हक होना चाहिए। 1833 में इनका देहांत हो गया। इनका देहांत होने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आई। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधनी सभा की स्थापना की थी। तत्बोधनी सभा, तत्बोधनी सभा, तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की? तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। भाई ब्रह्म समाज का आचार्य, ब्रह्म समाज के आचार्य की पदवी, आपसे पूछे ब्रह्म समाज के आचार्य की पदवी किस व्यक्ति को दी गई? ब्रह्म समाज के आचार्य की पदवी, आचार्य की पदवी केशव चंद्र सेन को दी गई। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का आचार्य घोषित किया गया, लेकिन बाद में इस पदवी को छीन लिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देखो उस समय पर ब्रह्म समाज भारत में बाल विवाह का विरोध करता था, लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ कर दिया, जिस बात पर ब्रह्म समाज के अनुयायी नाराज हो गए कि भाई हम इस देश के अंदर बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं। ब्रह्म समाज बाल विवाह का विरोध करता है और आप ब्रह्म समाज के आचार्य और आपने अपनी ही पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ कर दिया। अगर हम ही विरोध कर रहे हैं और हमने ही अपनी पुत्री के विवाह शुरू कर दिए तो लोग किस प्रकार से हमारी बात का समर्थन करेंगे? तो इनसे आचार्य की पदवी छीन ली। इस बात पर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में विवाद हो गया और ब्रह्म समाज 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। भारतीय ब्रह्म समाज, एक हुआ भारतीय ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज किसके समाज को जाना गया? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बने केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज को किस नाम से जानते थे? भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से। और आदि ब्रह्म समाज के नाम से किसके ब्रह्म समाज को जाना गया? आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ध्यान रखना कि ब्रह्म समाज 2 शाखाओं में किसके समय काल में विभाजित हुआ? देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन से उस समय आचार्य की पदवी को छीन लिया। इस बात पर ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हुआ। भारतीय ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हुए और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद देखो ब्रह्म समाज में एक और व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ब्रह्म समाज के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके द्वारा हमारे समाज में विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त कराया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और किस शाखा से जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज की शाखा से ही जुड़े हुए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किया? देखो पहले तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनकी ही समर्थन से लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया। लॉर्ड कैनिंग ने जो विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार दिलाया वो किनकी सहायता से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हमारे समाज में महिलाओं को द्वारा विवाह करने के लिए आंदोलन चलाया कि विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार होना चाहिए।
और भारतीय समाज के पुरुषों को जागरूक किया कि वो भारतीय समाज की विधवाओं के साथ विवाह करें, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा गया है कि हमारे वेदों में लिखा है कि एक महिला अपने जीवन में सिर्फ एक ही विवाह कर सकती है। पुरुष चाहे कितने भी विवाह करें, इस बात का कुछ नहीं लिखा गया वेदों के अंदर। पुरुषों को कई विवाह करने का अधिकार, लेकिन एक महिला अपने जीवन में अगर दूसरा विवाह करे तो वेदों में लिखा गया कि उसे नरक दिया जाएगा ईश्वर के द्वारा, उसे नरक की यातनाएं दी जाएंगी अगर उसने अपने जीवन में दूसरा विवाह किया। वो उस बात का खंडन करते थे और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया और विधवाओं को पुनः विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई इस अधिनियम के आधार पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें बड़ी भूमिका किसने अदा की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इन्होंने खुद के बेटे का विवाह एक विधवा के साथ संपन्न कराया था। बैथुन कॉलेज की स्थापना की। बैथुन कॉलेज की स्थापना की। तो बैथुन कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ही बैथुन कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भाई इसकी स्थापना की गई 1867 में, और इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन की सहायता से महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और किनकी सहायता से? केशव चंद्र सेन की सहायता से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहां पे की गई? महाराष्ट्र में की गई। किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई केशव चंद्र सेन की सहायता से। भाई पूछे सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो भाई स्थापना कब की गई सत्य शोधक समाज की? 1873। सत्य शोधक समाज वो पहला समाज है जिसने उस समय पर ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध किया, जातीय सिस्टम का विरोध किया। किसके द्वारा? सत्य शोधक समाज के द्वारा। और इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई? इनकी स्थापना की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध किया और अपनी सत्य शोधक समाज का प्रतीक चिन्ह बाली को बनाया राम की जगह। तो बाली इनके प्रतीक चिन्ह थे सत्य शोधक समाज के। इन्होंने सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले को महात्मा की पदवी दी गई है। तो इन्हें महात्मा के नाम से किनको जानते हैं? ज्योतिबा फूले को महात्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको एक पदवी से भी सम्मानित किया गया, महात्मा की पदवी, ध्यान रखना है। आर्य समाज, देखो आर्य समाज ने भारत में मूर्ति पूजा का खंडन किया और आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? भाई आर्य समाज स्थापना की गई 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किनके द्वारा की गई? संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रारंभिक मुख्यालय आर्य समाज का कहां पे बनाया गया? प्रारंभिक मुख्यालय आर्य समाज का बंबई था। यानी जब आर्य समाज की स्थापना की गई तो कहां पे की गई? बंबई में। तो प्रारंभिक मुख्यालय कहां पे था? बंबई प्रारंभिक मुख्यालय था आर्य समाज का। लेकिन बाद में परिवर्तित कर दिया गया और परिवर्तित करके इसका मुख्यालय कहां पे बनाया गया? परिवर्तित मुख्यालय। तो परिवर्तित मुख्यालय बनाया गया लाहौर को। लाहौर इनके द्वारा परिवर्तित मुख्यालय बनाया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनका वास्तविक नाम क्या था दयानंद सरस्वती का? पूछे वास्तविक नाम, तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। तो मूल शंकर किनका वास्तविक नाम था? दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। भाई स्वराज शब्द सर्वप्रथम दिया, तो भाई स्वराज शब्द सर्वप्रथम दिया। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द को किनके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द को दिया गया। और स्वराज शब्द की मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द की मांग की। स्वराज की मांग की जब 1906 में उन्हें कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्षता दी गई, उस समय उनके द्वारा स्वराज की मांग की गई। और किस व्यक्ति ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर ही रहूंगा? यह बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई। तो स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द को दिया गया। भाई सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। तो इस पुस्तक को भी किसने लिखा? दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा गया, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा गया।
भाई इनके द्वारा एक नारा दिया गया, आपसे पूछे वेदों की और लोटो, वेदों की और लोटो, वेदों की और लोटो नारा किन के द्वारा दिया गया? तो वेदों की और लोटो नारा जो दिया वो किन्ने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा, वेदों की और लोटो। तो ये नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, लेकिन जो वेदों में छुआछूत का कंसेप्ट लिखा गया उसका विरोध किया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी आर्य समाज के द्वारा। भाई रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो भाई स्थापना कब की गई रामकृष्ण परमहंस की? तो 1897 में। और इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई। इनका वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद का, देखो एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त इनका वास्तविक नाम था, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। तो नरेंद्र दत्त किनका वास्तविक नाम था? तो नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। भाई 1893 में शिकागो सम्मेलन में किनको भेजा गया? 1893 में शिकागो सम्मेलन। तो भाई शिकागो सम्मेलन में 1893 में स्वामी विवेकानंद को भेजा गया, जो उस समय धार्मिक सम्मेलन था शिकागो में। 1893 शिकागो सम्मेलन क्या था? धार्मिक सम्मेलन था। और इस धार्मिक सम्मेलन में भारत ने अपना प्रतिनिधि बनाकर किनको भेजा? स्वामी विवेकानंद को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। भाई इनके द्वारा नारा दिया था कि गर्व करो हम भारतीय हैं। ये नारा किन के द्वारा दिया गया? गर्व करो हम भारतीय हैं, गर्व करो हम भारतीय हैं। तो ये नारा गर्व करो हम भारतीय हैं किन के द्वारा दिया गया? तो ये नारा दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, इनके द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में की गई। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। शिकागो सम्मेलन में किनको भेजा गया? स्वामी विवेकानंद को शिकागो सम्मेलन में भेजा गया, जो एक धार्मिक सम्मेलन था 1893 में। इनके द्वारा एक नारा दिया गया कि गर्व करो हम भारतीय हैं। भाई देव समाज की स्थापना कब की गई? तो 1887 में देव समाज की स्थापना की गई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। इनके द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी, जिसने उस समय जातीय सिस्टम के खिलाफ आंदोलन किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, भाई इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना तो 1893 में इसकी स्थापना की गई। और स्थापना कहां पे की गई? अमेरिका में। स्थापना 1893 में कहां पे हुई? अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। और भाई संस्थापक कौन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक? भाई कर्नल अलकाट, एम ब्लावास्टकी, इनके द्वारा ब्लावास्टकी, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका प्रारंभिक मुख्यालय क्या था? अमेरिका। और बाद में इसका परिवर्तित मुख्यालय कहां पे किया गया? अडियार मद्रास में परिवर्तित मुख्यालय। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अमेरिका से परिवर्तित करके भारत किया गया। और भारत में किस जगह पर? अडियार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई। भाई आपके देश एनी बेसेंट किस सोसाइटी की सदस्य थी? तो एनी बेसेंट किस सोसाइटी की सदस्य थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी एनी बेसेंट। वो भारत कब आई? तो भाई 1893 में वो भारत आई पहली बार। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। तो एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? तो एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से भारत आई। तो एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 1907 में। 1907 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। तो इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1907 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट के द्वारा ही भारत में होम रूल आंदोलन को शुरू किया गया। जो होम रूल आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में,
वो इन्होंने आइलैंड के तर्ज पर शुरू किया था। तो 1907 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था थोसिफिकल सोसाइटी का, ठीक है। धर्म सभा, इसकी स्थापना कब की गई? धर्म सभा की स्थापना, तो भाई इसकी स्थापना की गई 1830 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। संस्थापक राधाकांत देव। राधाकांत देव के द्वारा किसकी स्थापना की गई? धर्म सभा की स्थापना की गई। देखो, धर्म सभा ने सती प्रथा का विरोध किया था। जब 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया तो उस समय धर्म सभा के द्वारा इस प्रथा का विरोध किया गया कि भाई सती प्रथा एक धार्मिक प्रथा है, इसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए, यानी अंग्रेजी सरकार हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। तो भाई ये आपके महत्वपूर्ण है। धार्मिक सुधार आंदोलन में होने वाली सभाएं, कब इनकी स्थापना है, किनके द्वारा किया गया, एग्जाम में बहुत अधिक यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको नेक्स्ट अगली क्लास में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों पर फिर आपके साथ एक और क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।